नमस्कार भाइयों बहनों। ये जो माता सर्वमंगला थी, ये उनकी पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं आपके लिए, और आशा है आप इसको भी ध्यान से सुनेंगे। तो ये कहानी फिर जो उसके बाद यहाँ शुरू होती है कि जब ये चल दिए यहाँ से बेला भवानी को लेके, वो तैयार हुई उन्होंने, अपना पूरा 16 श्रृंगार करा उन्होंने। तो आज भी उनके यहाँ 16 श्रृंगार चढ़ता है माता के यहाँ। ये पहली उनके यहाँ है, ये सर्व उनको चढ़ता है माता को। तो क्योंकि सुहागिन है, वो सती जैसे बोलते हैं उस रूप में है वो। असली बात तो ये है, क्योंकि पहले लेट जो औरतें होती थी वो सती हो जाती थी, स्त्रियाँ अपने पुरुषों के साथ होती थी। तो ये उन्हीं के साथ ये चल दी, उनको अपने ऊपर मतलब ब्रह्मा जी को वहाँ रख के सजा के मतलब चल दिए थे ये। तब उन्होंने बोला कि क्या, तो जो आला वगैरह थे वो बड़े थे, जेठ के दाखिल थे मतलब, तो वो भी चल रहे थे आगे, बाकी पीछे इनके डोले आ रहे थे। तो ये इन्होंने बोला कि क्या करना था, उन्होंने बोला महोबा चलूँगी मतलब मैं। तो ये महोबा चली गई। महोबा मतलब अपनी ससुराल रहीं, 1 दिन 2 दिन जो भी था वहाँ रहीं, रुकी मतलब महोबा में। तो वहाँ रुक के, तो वहाँ भी लोगों ने दर्शन करे होंगे, जैसे ब्रह्मा वगैरह के, इनके सबके जैसे करते भाई, बहुत अपने जो भी दिक्कत हुई, मरोराट जो भी हुआ। उसके बाद कुछ दिन में, 2 दिन 4 दिन में, इसका पता नहीं है कितने दिन में, तो 1-2 दिन में वो वापस आ गए, क्योंकि वो जो चले थे। तो जब वो वापस वहाँ से जब वो वहीं करने लगे महोबा में कि भाई इनका यही कर दो जो क्रियाक्रम है, तो बेला ने बोला कि नहीं, मैं मेरी एक वो है आपसे, जैसे होती है मनोकामना सी, कि वो ये है कि मैं यहाँ से लेके चलती हूँ, और जो भी जगह मुझे पसंद आ गई मतलब वहीं मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। आप मुझे जगह दिखा दो, मेरी पसंद की जगह तो मिले कम से कम मुझे। तो आला वगैरह को ये बात भी सही लगी कि भैया वो कह रही हैं भाई कि अब आखिरी बार है, उसकी मनोकामना तो पूर्ण करनी चाहिए, वो रह पाई नहीं पति के साथ, तो अब सती होना चाहती तो उसकी पसंद की जगह दे देनी चाहिए जहाँ भी हो। तो वो मान गए उस बात को। तो इन्होंने बोला, आला महाराज है, तो सलाह करी सबसे। तो उन्होंने बोला भाई कि ऐसा पहले ऐसा होता था, जैसे बहू होती थी घर की, तो जैसे ससुर होते थे दाखिल, ससुर की तरीके से जो भी बड़े होते थे वो जाते नहीं थे, क्योंकि मतलब बच्चों के उसमें कि बहू मानी जाएगी ना वो, तो इस तरीके से वो देखते नहीं थे इसको, मतलब जो सती होती थी उसको देखा नहीं करते थे बड़े। तो आला जो थे रुक गए थे वहाँ, ताला सईद वगैरह ये रुक गए थे, बड़े थे ये सारे, तो ये रुक गए थे। तो मलखान जो थे वो थे नहीं इसमें, पहले ही मतलब उनको मार दिया गया था। तो उस तरीके से बात थी। तो जब ये पहुंच गए सारे के सारे जो बड़े थे, तो ये सारे रुक गए थे, ये सारे के सारे वहाँ रुक गए। तो अब ये चले गए जब बेला के साथ चल, तो उन्होंने बोला इनसे, क्या नाम, अपने बेटे से, इंदल जो थे उनको भेज दिया आला ने कि तुम जाओ, और जो इनके कन्नौज के जो थे, क्या नाम इनका, रतिभान, जो जयचंद के पोते जो थे, पोत्र थे वो लाखन, वो रतिभान उनके पिताजी थे। तो उन्होंने रतिभान जी की भी 16 रानियाँ थीं, ये भी बता दूं आपको, उनमें एक ही लड़का पैदा हुआ था उनके, ये इस तरीके से हुआ था। तो कहते हैं कि हुआ अकेला रतिभान के, इस तरीके से कहावत है आलाखंड में, 16 रानियों का शहजादा, इस तरीके से, और 16 रानियों का राजकुमार, इस तरीके से कहावत थी वो, आलाखंड में अभी मिल जाएगी आपको। तो जब ये चल पड़े वहाँ से, तो इनको भी नहीं पता था कि अभी होनी और क्या रंग दिखाएगी। तो ये लोग वहाँ रुक गए थे सारे के सारे, और बाकी सेना जो थी इनकी, कुछ सेना पहुँच गई थी, जैसे टुकड़ियों में सेना होती थी, तो सारी तो जाती नहीं थी भाई, जितने की ज़रूरत है उतने उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे कोई जीव जंतु या कोई ज़रूरत पड़े खाने पीने की तो वो देते रहते थे, चलते रहते थे उस तरीके से। तो वो पहुँचे। तो जब ये चले, जब ये चलने लगे, तो ये ऊदल जो थे ये सो रहे थे, मतलब लेट गए होंगे किसी तरीके से अपनी, जैसे आदमी सो जाता भाई परेशान हो गए, तो ये लेट गए थे। तो जब ये सो गए मतलब लेट गए, इनको नींद आ गई, तो लाखन चले गए थे आगे, और बाकी सेना की टुकड़ियाँ काफ़ी चली गई थी। तो उन्होंने बोला था भाई ये करा के और आप अपने कन्नौज निकल जाना, क्योंकि थके थकाए आए लड़ाई से जीत के, और यहाँ ऐसा कारनामा हो गया और आप चले जाना। ये बात थी उनकी वहाँ पहुँचाने की, कन्नौज आप चले जाना अपने, उनकी भी सेना थी उसके साथ कन्नौज की।
कि भाई कन्नौज की सेना को आधी निकाल दो, आधी आपके साथ 10-20 लोग ऐसे ही रखते थे। तो बाकी सेना कन्नौज चली गई थी उनकी, जो महोबे में आई थी लड़ने के लिए दिल्ली, वो चली गई थी। बहुत सेना थी उनकी। फिर उनकी क्या नाम, जयचंद जी की ऐसी सेना बताते हैं। ये भी बताना आपको जरूरी है कि उनकी जो सेना के सिपाही अंदर युद्ध भूमि में पहुंच जाया करते थे, 4-6-10 किलोमीटर अंदर लड़ते होते थे। और तब तक उनकी जो सेना होती थी किले के अंदर होती थी, यानी इतनी सेना थी, उनका नंबर ही नहीं आ पाता था, इतनी ज़्यादा सेना थी उनकी। इसी तरीके दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज, उनकी भी सेना काफ़ी थी। पर ये विवरण जो है जयचंद जी के बारे में ही आया कि उनकी इतनी सेना थी, यानी उनसे ज़्यादा थी पृथ्वीराज से भी। बेशक योद्धा कम हो पर सेना उनकी थी। तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जब पहुँच गई तो इनको गंगा नदी वहाँ दिखाई पड़ी। तो इन्होंने गंगा के बराबर में ही एक जगह थी, मतलब शमशान भूमि मान लो आप, मरघट मान लो उसको। तो ये वहाँ पे इनको पसंद आ गई जगह, ये वहाँ रुक गई। मतलब सती होने के लिए, कहने का मतलब ये जिसको आज बेलोन हम कहते हैं वो जगह है वो। तो पहले बताते हैं कि जो गंगा थी बिल्कुल उसी के पास जाती थी। पहला जो मंदिर है बेलोन, जो सर्वमंगला देवी बोलते हैं, उनके बिल्कुल पास से थी। अब 4-5 किलोमीटर दूर हो गई, जैसे दिल्ली से भी दूर हो गई, आपने देखा होगा। पहले दिल्ली के पुराने किले से बताते हैं, लाल किले से टच होकर चलती थी। तो इसी तरीके से वो तो समय के हिसाब से हो जाती। तो वहाँ पे उन्होंने अपना कर लिया, यानी कि तैयारी कर ली उन्होंने। तो जब इन्होंने कर ली तो फिर इनके पास खबर गई, मतलब तो कि मैं ऐसे सती नहीं होंगी। और पृथ्वीराज का कोई वहाँ किला भी होगा, शायद संभल में हो या कहीं और हो, दिल्ली के आसपास वो किला बताया जाता है उस ज़माने में। तो ये भी हो सकता है कि जो पुराना किला है या तुगलकाबाद का किला है ये हो, और महरौली में पृथ्वीराज का राज था। तो हो सकता पहले जो किले पड़ते हैं वहाँ चंदन का कोई बाग बताया बेला भवानी ने कि मैं चंदन बाग से आप चंदन लाओ, इस तरीके से, मतलब चंदन लाओ लकड़ी। तो और चंदन की जो इनके पास लकड़ी थी वो उनको पसंद नहीं आई, मतलब कि ये गीली है, इस तरीके से कुछ था। तो उन्होंने बोला हमारे दिल्ली में बहुत है चंदन, वहाँ से ले लो आप। उस किले के अंदर रखा है पृथ्वीराज जी ने, मतलब पेड़ गड़े थे तब। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो उधर वहाँ से लाए। तो उससे पहले जो विवरण ये था उनके पास, जब इनके पास खबर आई थी कि ये लाना है चंदन, क्योंकि यही लाएंगे काट के बहादुर, और तो कोई जाएगा नहीं अंदर दिल्ली में दोबारा काटने। जो भी किला हो, चाहे संभल का हो या कोई किला था, हो सकता बुलंदशहर के आसपास ही कोई किला हो उस ज़माने में, तो वहाँ चंदन होता हो। पेड़ बताए गए उसमें कि चंदन का पेड़ थे उसमें, या वो काट के रखते हों वहाँ चंदन इकट्ठा, इस तरीके कोई स्टोर हो तो वहाँ था। तब उदल ने बोला था, कह रहा भैया ऐसा तो नहीं है कि ये जो बेला हमसे चंदन के लिए बोल रही है लाने के लिए, कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा दिखा मेरे को कि मैं सपने में कहीं किसी किले में पहुंचा तो वहाँ काली माई के रूप में ये खड़ी है, मतलब बेला के हाथ में खप्पर है, कहीं हमारा खप्पर तो नहीं भर दे हमारा। उन्होंने बोला कि ये खप्पर भरने तो नहीं आई है, पृथ्वीराज का भर दे और हमारा भर दे, किसका भर दे, लड़की तो पृथ्वीराज की, कि हमारा ही खप्पर भर दे। आला ने बोला कि तुम थोड़ा सा भी उसमें हो, इतना जो घटना हुई है टेंशन हो रही है, मतलब कहने का मतलब आज की भाषा के हिसाब से कि तुम थोड़ा दिमाग को शांत रखो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ की बहू बेटी है, ये क्यों खप्पर भरेगी हमारा, और तुम छोड़ो, चिंता मत करो, और जो काम तुम्हें दिया है लकड़ी ला के वहाँ दे देना और आ जाना, क्योंकि तुम भी ब्रह्मा से बड़े ही माने जाते हो। उस तरीके से बराबर के थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, तो आपको आ जाना है। कहने लगा ठीक है। तो ये वहाँ से आ गए, देखे लकड़ी वकड़ी इन्होंने निकाली, वहाँ भी लड़ाई हुई इनकी। तो पृथ्वीराज को पता लग गया कि भाई ये दिल्ली के आसपास ये हमारी जो लड़की है इसको सती कर रहे हैं। उनके पास खबर पहुँच गई। एक चौड़ा था, ब्राह्मण था, वो पृथ्वीराज का लड़का ही माना जाता है वो। तो उनको भी कोई रियासत दी थी। तो फिर पहुँच गए वो अपनी सेना लेके। माहिल ने भड़का दिया कि वाह ये तुम्हारी लड़की अब तो यहाँ है, छीन लो इसे, और भागा उन्हें एक तरफ को मार पीट के। बहुत कम सेना है उनकी। तो पृथ्वीराज के दिमाग में फिर आ गई, सेना भेज दी उन्होंने वहाँ लड़ने के लिए। तो जब लड़ने के लिए भेजी इन्होंने सेना वहाँ पे, तो वहाँ पे लड़ाई होने लगी, मतलब तगड़ी लड़ाई चलने लगी वहाँ। तो जब लड़ाई चलने लगी तो जो ऊदल थे इन्होंने बोला वहाँ अपनी इनसे बेला से, उस बात को इन्होंने कह दिया वहाँ कि ये लगता है कि मतलब हमारा तो यहीं, आपका मतलब हमारा काम यहीं ख़त्म हो जाएगा, कहने का मतलब हम यहीं मारे जाएंगे लग रहा है। क्योंकि उनने बोला कि आप जो हमें यहाँ ले आए घुमा के इतनी पास शत्रुओं के दल में,
तो ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। और फिर उन्होंने अपना मतलब एक शब्द उच्चारे थे, वो किताबों में मिल जाएंगे आपको, बहुत लंबे शब्द हैं। उन्होंने बोला था कि अब जो है आदमियों से ज़्यादा मतलब औरत की चले करेगी, आगे जाके ऐसे बोला उन्होंने मतलब। और दिल्ली में बहुत बहुत घरों में मतलब रड़ियाँ मिलेंगी आपको, मतलब जैसे रांड, यानी आदमी देखने को नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर। जो ये राजपूत राजा हैं, इन्होंने मतलब मेरा खुशी मतलब बिगाड़ दी, मतलब मेरे को पति के साथ रहने नहीं दिया एक दिन भी इन्होंने, इस तरीके से। और मैं शराब दे रही हूँ इनको, ऐसे करके उन्होंने शराब दे दिया। अब शराब किसको दिया वो पता नहीं, किसी को दिया, पृथ्वीराज जी को भी लगा, इनको भी लग गया, मुझे तो ऐसा लगता है। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया पृथ्वीराज को कि भाई ऐसा बाप किसी को ना दें जो कि अपनी लड़की का ही सुहाग उजाड़ दे। इस तरीके से उन्होंने कर दिया काम, श्राप दे दिया। तो उदल ने बोला तो करें आप अभी मारे नहीं जाओगे बिल्कुल भी, जो आप सोच रहे हो आप नहीं मारे जाओगे, चिंता मत करो आप। और मेरे को इसमें लकड़ी मतलब मैं जलाऊंगी और आप थोड़ी सी वो देखना, और ये कुछ नहीं कर सकते मेरा, मतलब ये बताया उन्होंने कि मेरी शक्ति से ये मेरी चिता के पास ही नहीं पहुँचेंगे, आप चिंता मत करो और जाना चाहो तो चले जाओ। ऐसे करके उन्होंने टैप पूजा पाठ अपनी करी और ऐसा बताते हैं हाथ मसले उन्होंने, और उसी समय आग लग गई उसमें, जो लकड़ियाँ वगैरह रखी थी चिता की उसमें लग गई शक्ति से। इतनी शक्ति थी उन्होंने, मतलब हाथ लगाया, सती की शक्ति थी, वो हो गया। तो ये लड़ाई इनकी चल पड़ी, तो इनकी वहाँ लड़ाई होने लगी। तो जब लड़ने लगे तो उनको पता लग गया कि लड़ाई हो गई, तो वो छीना झपटी करने लगे कि चिता हटाओ, ये करो वो करो। तो उस समय क्या हुआ कि होने की बात ये थी कि लड़ाई होने लगी इनकी। तो जो लाखन थे, तो लाखन ने बोला उदल से कि आप मत लड़ो, मैं लड़ता हूँ इनसे उस तरीके से, आप टेंशन मत लो। तो ये चले गए, जो थे क्या नाम इनका, लाखन आ गए। तो वहाँ लाखन की लड़ाई हुई, तो पृथ्वीराज ने वहाँ मतलब मार गिराया था उनको, उनकी लड़ाई में लाखन मारे गए थे। तो जब लाखन मारे गए और उन्होंने देखा उधर चिता जल गई, तो पृथ्वीराज का काम हो गया। तो उनके सामंत ने बोला अब चलो, हमने इसको मार दिया, लड़की तो अब मिली नहीं है, एक सैनिक और मार दिया हमने यहीं। तो वो वापस लौट गए इधर, ये उदल वगैरह उस लड़ाई को पूरी नहीं हो पाई मतलब, फिर ये वापस आ गए। तो वहाँ आला आए, तो आला ने बोला तुम लड़े क्यों यहाँ पे, भाई वो लड़ रहे थे कि इस तरीके से, तो कि लड़ना पड़ेगा। वो मान नहीं रहे थे, इसको छीना झपटी कर रहे तो हमें लड़ना पड़ा। कह रहे नहीं मैंने मना करा था कि लड़ते नहीं है इस तरीके से। और अब तुमने तो ये और दंड बैठा दिया कि भाई उनका जो पिताजी हैं, क्या बोलेंगे वो दादा परदादा उनके, कि हमारे यहाँ गए लड़के, हमारा लड़का ही मरवा दिया इस तरीके से। तो फिर आला चले गए थे वहाँ कि मैं छोड़ के आता हूँ ना इनको वहाँ, और फिर आऊँगा और तुम लोग महोबा पहुँचो। तो ये महोबा पहुँच गए थे और ये वहाँ कन्नौज चले गए थे, आला महाराज जो थे उनको छोड़ने के लिए, उनकी जो बॉडी थी उनको क्रियाक्रम कराने के लिए। तो इस तरीके से ये बेला भवानी वहीं पे सती हुई थी जहाँ आज मंदिर है। तो वहीं इन्होंने बोला था कि मैं आज के बाद मतलब जो भी स्त्री वगैरह है, मतलब मेरी तो गोद भरी नहीं, मैं दुनिया की गोद भरूंगी, इस तरीके से ये है। और सुख दूंगी, मतलब मैं जो मुझे नहीं मिला मैं लोगों को दूंगी, मेरे को तो मिला नहीं, उसने ये बोला। वहाँ पे बहुत शब्द बोले हैं कि आप सुनोगे तो रोना आ जाएगा आपको। उन्होंने बोला मेरे को सुख नहीं मिला मेरे बाप की वजह से, कि इस तरीके से करा। उन्होंने बहुत बोला और बहुत बोला उन्होंने। और ये भी बोला उन्होंने, उसमें याद है मेरे को, कि अब जो है गढ़िया जो होंगे वो हथियार रखेंगे, मतलब जो योद्धा हैं वो मतलब छोटे मोटे काम करेंगे। बेला जी ने बोला, कह रहा है ऐसा कलयुग आ रहा अब आगे और बढ़ के, कि जो हथियार रखने वाले होंगे ना वो मतलब कहने का मतलब बिल्कुल बेकार होंगे, नया नहीं की, समझ गए आप उस तरीके से, मतलब इन्हें ताकत नहीं होगी। अब वो लोग हथियार, अभी तक तो जो ताकत वाले रखते थे हथियार, अब समय ऐसा आएगा कि जो ताकतवर लोग हैं वो तो सड़कों पे काम करते घूमेंगे, इधर उधर मजदूरी मेहनत करेंगे, ऐसा कलयुग आएगा। और जो बिल्कुल मतलब नालायक टाइप के हैं वो हथियार लिए घूमेंगे, अपनी मतलब दिखाएंगे कि हाँ हम हैं। तो ऐसा समय आने वाला है। तो वाकई में कुछ ऐसा समय तो है, ये सब तो उनका मालूम पड़ता है। और भी कई बातें उन्होंने बताई कि आदमी से ज़्यादा इन आदमियों ने ऐसा कर दिया कि औरतों की बिल्कुल चली नहीं यहाँ पे, मतलब औरत बेबस हो गई। पृथ्वीराज महाराज की भी घरवाली बेबस हो गई, नहीं तो वो मरने क्यों देती। तो औरत की चलती नहीं थी उस समय। तो उन्होंने कहा अब ऐसा जमाना आएगा कि औरतों की चलेगी और आदमी सुनेंगे उनकी। तो वो भी हो रहा है आजकल, आप ये भी देखेंगे इतिहास में ये। अगर आप आलाखंड में बोलेंगे तो मेरे बोले एक एक शब्द से भी अच्छे शब्दों में वहाँ लिखा होगा बाकायदा, आपको उस तरीके से दोहे उसकी तरह सुना के आपको सुनेंगे। आप अगर किताब खरीद के पढ़ेंगे तब की बात है ये, या कोई बुजुर्ग हो आपके आला सुनाते हैं उनसे सुनेंगे तब पता लगेगा। तो ये है बेलोन भवानी की जो कहानी है, बहुत दर्दनाक, क्योंकि उन्हें खुद सुख नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में। राजपुतानी है वो, पृथ्वीराज की जो है लड़की हैं बेला भवानी, इसीलिए उनका नाम है भवानी।
क्योंकि वो जब दिखी थी उदल को तो उनके हाथ में खप्पर दिखाई दिया था, मतलब बलि ले रही है, मतलब धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो ये भी कहते हैं कि जो बनाफलों की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र से भी ज़्यादा ज़बरदस्त लड़ाई है, और बेला भवानी ने खप्पर भरा हर जगह। इसके बारे में मैं और एक बताऊंगा आपको कथा के माध्यम से, कि बेला भवानी को पृथ्वीराज ने खुद बोला है इस बात के लिए, कि उन्हें भी महसूस होता था कि ये भवानी है कोई, मतलब बेला जो है खप्पर भरने आई है सबका। तो वास्तविक बात ये थी उस समय की। तो आज भी बताते हैं कि उस मंदिर पे पहले, जब बहुत सारे आजकल कहते हैं पार्वती हैं, ये है वो है, हो सकता है, पर उनके यहाँ बकरा भी चढ़ता था, क्योंकि वो राजपूतानी है, तो राजपूतों में पहले होता था ये। जैसे अजमेर की चामुंडा है, वहाँ चढ़ता, वही पृथ्वीराज की देवी है, राजपूतों में बकरा चढ़ता था। तो इन पे भी बताते हैं पुराने लोग कि चढ़ता था, क्योंकि हमने जाके तो देखा नहीं है, सुनते हैं, और हम जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जो महोबा के लोग हैं, हम लोग भी वहीं से निकासी है हमारी, तो हम लोग जा नहीं सकते उनके दर्शन करने को, क्योंकि वो उनकी ससुराल मानी जाती है। बुजुर्ग बताते हैं जो महोबा है, तो वहाँ के लोग उनके पैर नहीं छुएंगे, मतलब ऐसा उनकी नज़र में, माता की नज़र में। हम लोग माता भी नहीं कह सकते उनको उस तरीके से, मतलब है तो माता ही, पर क्योंकि एक लगता था पहले बड़ा सम्मान हुआ करता था। तो जो लड़की होती थी वो अपनी ससुराल में जाके उन लोगों के पैर छूती थी, ना कि ससुराल वाले उनके लड़की के पैर छुएं या उसके दामाद के। पर अब तो प्रथा खैर घूम गई है, तब भी हम लोग जाते नहीं इसी वजह से। जैसे देखने के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं है, पर हम गए नहीं, क्योंकि अगर पुरानी जो रीत बनी है वो टूटनी नहीं चाहिए, है ना, कि हम मंदिर पर जाएँ और रीत टूटे। बताते हैं कि पहले महोबे के लोग गए थे तो मंदिर अपने आप बंद हो गया था दरवाज़ा, ऐसा ही बताते हैं। और ऐसी भी कथा बताते हैं कि कोई वाल्मीकि था, वो बिना नहाए अंदर घुस गया था, तो दीवार अभी भी टूटी दिखाते हैं, वो तरेड़ पड़ गई थी उसमें, मतलब उस तरीके से। अब सीमेंट से भर दी है, पर वो फिर भी निशान आता है उसमें, ऊंची नीची हो गई थी वो। अब आप कहोगे कि नहा के चला गया तो ऐसा क्यों, छुआछूत की बात नहीं थी वो ये होगा कि वो वाल्मीकि होगा, वो कुछ उल्टा सीधा खा के पहुँच गया होगा, तो भाई माता से बर्दाश्त नहीं होगा इस तरीके से, तो टूटा होगा। टूटना भी चाहिए भाई, शुद्धता में अशुद्धता करोगे तो मेरा अंदाज़ा है ये कि इसलिए, नहीं तो माता किसी से परहेज नहीं करती, आज भी लाखों लोग जाते हैं। तो जो लोग बता रहे थे उनकी मैं बात बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो एक दिन पहले उन्होंने वो कुछ ऐसा खाया और फिर मंदिर में घुस गया हो बिना नहाए, तो या तो नहाना चाहिए था, दांत वाँत मांज के 2-4 दिन बाद जाना चाहिए था। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो इस वजह से देवता रुष्ट हो जाते हैं। जैसे गुरु अमरा के यहाँ हुआ, गलत कपड़े डाल दिए लेडीज़ों ने धोने के चक्कर में, तो वो जल ही रुक गया, झरना। तो ऐसा होता है, जो शक्तियाँ होती हैं पवित्रता भी मांगती हैं। तो मेरा वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, आशा करता हूँ कि फिर भी आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और किसी भी विषय में, किसी भी देवी देवता के बारे में, भगवान के मंदिर के, आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे पूरी जानकारी होगी जैसे इसकी है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं होगी तो मना कर दूंगा कि जी हम जानते नहीं, ना इनको पूछते ना मानते। इस तरीके से आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।